फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको पीआरपी के बारे में बताऊंगी, जो कि आईवीएफ प्रोसेस में डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि पीआरपी करवाना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें पेशेंट का ब्लड टेस्ट लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स को रिमूव किया जाता है और इसी प्लेटलेट्स को लेके ओवरी में इंजेक्ट किया जाता है। ये प्लेटलेट्स जब ओवरी में ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, उसके नंबर्स अच्छे हो जाते हैं और आईवीएफ का रिज़ल्ट अच्छा आता है। बट ये प्रैक्टिकल प्रोसेस में चल रहा है, इसके इतने भी बेनिफिट्स नहीं है। तो आप अगर आईवीएफ करवा रहे हैं, आपके वहाँ पे अगर आपको पीआरपी के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, तो आप उनसे प्रॉपरली कॉस्ट पूछें और अगर ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है तो आप उनसे डॉक्टर से बोले कि हमें पीआरपी नहीं करवाना है, और बाकी आप डॉक्टर खुद ही प्रॉपर गाइड कर देते हैं। बट सेंटर में क्या होता है कि पैसे इंक्लूड करने के लिए ये सब प्रोसेस करवा ही देते हैं। पीआरपी प्रोसेस कुछ घंटों की बस होती है और आपको उसमें हॉस्पिटल में रुकना भी नहीं पड़ता है और पेन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें ज़्यादा। अंडे दाने के अंदर हर लड़कियों के एग्स होते हैं और वो भी लिमिटेड रहते। लड़की एक लिमिटेड एग्स के साथ पैदा होती है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा लड़कियों के अंडे जब वो अपनी माँ के पेट में फ्यूटस में रहती है बेबी लड़की, तब वो अंडे सबसे ज़्यादा रहते हैं। 6 से 7 मिलियन एग्स उस टाइम पे लड़की के होते हैं। ये लड़कियाँ धीरे धीरे बड़ी होती है तो ये एग धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। अपन लास्ट में स्टेज में देखते हैं ना, किसी के पीरियड्स बंद हो जाते हैं और मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है, तो उस टाइम पे ये एग्स जो रहते हैं रिलीज़ होने ही कम हो जाते हैं। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है। लड़कियाँ पुबर्टी स्टेज में आ जाती है, ये घट के 1 लाख सिर्फ हो जाते हैं, इतने कम होते जाते हैं। लड़कियों की उम्र बढ़ती रहती है, धीरे धीरे ये एग कम होते जाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है और मेनोपॉज स्टेज में आके ये बंद हो जाता है। और कुछ लड़कियों में ऐसा हो जाता है कि किसी को टीबी हो गई है, किसी को कोई बीमारी हो गई है या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो उनकी बॉडी में फिर ये एग्स बहुत ही कम हो जाते हैं। इसी के कारण इनफर्टिलिटी गर्ल्स को देखने को मिलती है। बीमारी और ये सब के कारण अगर एग्स कम होते हैं, हम इसी को कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, इसी को बोला जाता है। इन्हीं यानी अपन इस टाइप की ही लड़कियों के लिए पीआरपी प्रोसेस कहते हैं कि बहुत यूज़फुल है। बट ये एक्सपेरिमेंटल है, इसकी इतना कंक्लूजन में नहीं गई है रिसर्च कि हम यही बोले कि नहीं इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पीआरपी का पर्पस यही कह सकते हैं हम कि हमारी जो एग है, जो सोए हुए एग है, उसको वापस से एक्टिव करना, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना, तो पीआरपी में यही फ़ायदा होता है। इसलिए आईवीएफ में बोलते हैं अगर पीआरपी कर लेते हैं तो प्रॉपर ग्रोथ अच्छी हो जाती है एम्ब्रियो की। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पीआरपी करते कैसे। आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि पीआरपी क्यों करने के लिए बोला जाता है। कुछ नहीं होता है, आपको सेंटर में बुलाते हैं और आपका 30-40 ml ब्लड लिया जाता है। ये आपकी ब्लड सैंपल को लैब में सेंट्रीफ्यूज वाली प्रोसेस की ब्लड सैंपल को एंटीकोगुलेंट उसमें मिला के फिर प्रोसेस किया जाता है ताकि आपका ब्लड क्लॉट ना हो जाए। उस प्रोसेस किया जाता है जिसमें ब्लड सेल पूरे अलग हो जाए। प्रोसेस में जो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा होती है वो अलग निकल जाती है आपके ब्लड सैंपल। यहाँ से वो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स को निकाल के आपके ओवरी में डाल दिया जाता है। बस यही नॉर्मल प्रोसेस